हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे बेसिक लेवल मैथ और इसके अंतर्गत आज हम लोग सीखेंगे दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग। तो हासिल वाला जोड़ और बिना हासिल वाला जोड़ ये सभी चीज़ें हम लोग यहाँ पर सीख चुके हैं। तो बेसिक लेवल मैथ के अंतर्गत आज का जो टॉपिक है यह है दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग। और दशमलव का जोड़ घटाना भाग हम कैसे सॉल्व करते हैं तो आज के वीडियो में आपको ये चीज़ सीखने को मिल जाएगा। तो चलिए अब सीखते हैं दशमलव का जोड़ कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए यहाँ पर सीखते हैं दशमलव का जोड़। यहाँ पर आपको ये सवाल दिया गया है 0.02 प्लस 7.10 प्लस 8.003। ठीक है, तो इस सवाल को हल करने के लिए पहले इन सभी संख्याओं को हम ऊपर नीचे लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने में आसानी होगा। और जब भी आपको एक श्रृंखला में दशमलव वाली संख्याएं दी गई हों तो सबसे पहले आपको यही काम करना है कि इन संख्याओं को हम ऊपर नीचे लिख लेंगे, जिससे कि यहाँ पर सॉल्यूशन करने में बहुत ही आसानी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर है, इसको लिख लेंगे 8.00 और 3। ठीक है, अब इसके बाद जब दूसरा कोई संख्या यहाँ पर लिखेंगे तो वो चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में देना है। वो चीज़ क्या है, सीखिए। यहाँ पर जब भी दशमलव वाले एक से दो संख्याएं या 3 संख्याएं हों तो जब दशमलव दूसरा संख्या लिखते हैं, दशमलव का दूसरा संख्या जब भी लिखते हैं तो दशमलव के जस्ट नीचे यहाँ पर दशमलव लगाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर इस संख्या को लिख लिए, इसके बाद इस संख्या को लिखना है तो दशमलव यहाँ है तो दशमलव के जस्ट नीचे ये दशमलव यहाँ पर लिखना है। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर 7.10। ठीक है, इसको लिख लेंगे। फिर ये भी संख्या हो गया, इसके बाद ये संख्या बच गया तो इसको लिख लेंगे 0.02। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे और दशमलव के नीचे ही दशमलव लगाना कंपलसरी है। अब इसके बाद इसको यहाँ पर जोड़ लीजिए। तो 3 में यहाँ पर 0 हम लिख सकते हैं, इसके वैल्यू में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। दशमलव के बाद अगर हम संख्या में अगर हम 0 ऐड करते हैं तो उसके वैल्यू में कोई अंतर नहीं होगा। 3 में यहाँ पर 0 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 0 में अगर 2 जोड़ देंगे तो 2 यहाँ पर हो जाएगा और 1 में यहाँ पर 0 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर दशमलव लगाना है। 8 और 7 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो इसको हम इस प्रकार से लिख लेंगे और ये आपका राइट आंसर है। तो दशमलव का जोड़ यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, जहाँ पे मैक्सिमम लोग गलती कर देते हैं संख्या को पढ़ने में, तो संख्याएं जब भी दशमलव में होती हैं तो दशमलव के बाद जितने भी संख्या हैं उनको एक एक हम काउंट करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है 15.123। ठीक है, इसको हम इस प्रकार से पढ़ेंगे 15.123। 15.123 नहीं पढ़ा जाता। ठीक है, क्योंकि पढ़ने का जो सिस्टमेटिक तरीका है वो यही है 15.123। एक एक अंक को यहाँ पर हम काउंट करते हैं दशमलव के बाद। ठीक है, तो ये आपका दशमलव का जोड़ है और ये दशमलव का जोड़ यहाँ पर आपको समझ में भी आ गया होगा। अब इसके बाद चलिए सीखते हैं दशमलव का घटाना। अब इसके बाद चलिए सीखते हैं दशमलव का घटाना कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये जो सीक्वेंस यहाँ पर लिखा है इसको पहले हम ऊपर नीचे यहाँ पर लिख लेंगे। तो जो संख्या बड़ा होता है उसको यहाँ पर पहले लिख लेंगे। तो इन तीनों में कंपेयर करेंगे तो सबसे बड़ा संख्या यही है, इसको लिखेंगे 10.003। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे 6.02। दशमलव के जस्ट नीचे ही आपको दशमलव यहाँ पर लगाना है। फिर लिखा 3.001। ठीक है, इस प्रकार से ये संख्याएं लिखी हैं और इन संख्याओं को घटाना है। ठीक है, तो इसको घटा दीजिए। तो दशमलव के जस्ट नीचे आपको दशमलव लगाना है। ठीक है, ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखेंगे जिससे कि आपका क्वेश्चन जो है वो गलत ना हो। अब यहाँ पर देखिए 3 और 1, यहाँ पर अगर हम एक 0 बढ़ा दें तो इसके मान में कोई अंतर नहीं होगा। 3 में से हम 1 को घटा देंगे तो 3 में से गया 2। फिर यहाँ पर देखिए ये 0 है तो 0 में से 2 तो यहाँ पर घटेगा नहीं,
इस कंडीशन में यहाँ से हम एक इससे कैरी लेंगे, तो यहाँ 0 था, एक यहाँ से ले लिए तो 10 हो गया, 10 में से 2 घटाएंगे 8, यहाँ कितना बचेगा, अब 9 बचेगा, और 9 में से 0 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, और ये दशमलव है, इससे लगेगा। यहाँ पर अब 10 था, ठीक है, अब यहाँ पर कितना बचा, 9, क्योंकि यहाँ पर एक इसको कैरी दे दिए थे, तो 9 में से 6 को घटाएंगे तो बचेगा 3, और 3 में से फिर 3 को घटा देंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका दशमलव का घटाना है, और ये दशमलव का घटाना आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो जैसे जोड़ था, जोड़ लगाने का जो प्रोसेस था, सेम वैसे ही आपका घटाना लगाने का भी प्रोसेस यहाँ पर है, ठीक है। तो ये जोड़ और घटाना यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद चलिए सीखते हैं दशमलव का गुणा। अब इसके बाद चलिए सीखते हैं दशमलव का गुणा, ठीक है। तो इसको पहले यहाँ पर सिस्टमेटिक लिख लेते हैं। यहाँ पर आपका संख्या जो दिया है 12.102, ठीक है। फिर ये 0 दशमलव, तो यहाँ दशमलव के नीचे ही हमको दशमलव लगाना है, और ये 0 यहाँ पर और 001 यहाँ पर, ठीक है, और इसका गुणा हमको करना है। तो जैसे सामान्य तरीके का गुणा होता है, जैसे गुणा किया जाता है, सेम वैसे ही गुणा यहाँ पर भी करना है, लेकिन यहाँ बीच में दशमलव है, तो दशमलव हम यहाँ स्टार्टिंग में नहीं लगाएंगे। सबसे पहले इस सवाल को हल कर लेते हैं, जो भी रिजल्ट आएगा सबसे लास्ट में हम आपको दशमलव लगाना यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए गुणा कर लेते हैं। 1 से 2 में गुणा करेंगे तो 1 दूनी 2, 1 शून्य 0, 1 में 1 का गुणा 1, और यहाँ पर दशमलव है, लेकिन अभी दशमलव नहीं लगाना है, सबसे लास्ट में हम आपको दशमलव बताएंगे। फिर 1 से 2 में गुणा करेंगे, 1 दूनी 2 और 1 एकम 1, ठीक है। ये 1 का गुणा सभी पदों में ऊपर में हो गया, ठीक है। अब इसके बाद 0 का गुणा सभी पदों में करेंगे तो 1 2 3 4 5 अंक है, तो 5 बार 0, 1 2 3 4 5, क्योंकि 0 से जब हम किसी संख्या में गुणा करते हैं तो 0 ही हमको प्राप्त होता है। फिर इसके बाद इस वाले 0 का, ठीक है, ये दशमलव के बाद जो 0 है इसका गुणा जब सभी पदों में होगा तो फिर से 5 बार 0 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर यहाँ पर कितने अंक है, तो 5 अंक यहाँ पर हैं, ठीक है। अब इस दशमलव के बाद इस तरफ जो 0 है इसका गुणा अगर ऊपर हम सभी पदों में करें तो यहाँ पर 5 बार 0 हमको प्राप्त होगा, तो 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब जो भी यहाँ पर आएगा उसका सोल्यूशन हमको लिख लेना है। 2 यहाँ पर आएगा, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 0, फिर यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 1 और 1 1 1, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर 0 0 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम आपको दशमलव लगाना बताएंगे। तो गुणा जो होता है, ठीक है, गुणा जो होता है, गुणा में दशमलव के बाद जितने भी अंक रहेंगे यहाँ ऊपर और यहाँ नीचे भी, ठीक है, जिस संख्या में गुणा करना है और जिस संख्या से गुणा करना है, दोनों संख्याओं में दशमलव के बाद जितने भी अंक होते हैं उतना हमको यहाँ पर काउंट कर लेना होता है। जैसे यहाँ दशमलव के बाद ऊपर कितने अंक थे, तो 1 2 3 अंक थे। दशमलव के बाद नीचे कितने अंक हैं, तो 1 2 3। अब सभी दशमलव के बाद कितने अंक हो जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6। तो दशमलव के बाद यहाँ पर 6 अंक हैं ऊपर नीचे मिलाकर, ठीक है। तो अब ये जो रिजल्ट आया इसमें 6 अंक हमको गिन लेना है इधर से, ठीक है, दाहिने तरफ से यहाँ पर गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6। ये जो 6 आया, 6 अंक के बाद हमको यहाँ पर दशमलव लगाना है, ठीक है, 6 अंक के बाद 1 2 3 4 5 6। ये 6 अंक के बाद अगर हम दशमलव यहाँ पर लगा देंगे तो ये हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है ये आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब से एक बार समझ लीजिए गुणा में क्या होता है। गुणा में जितने भी अंक यहाँ पर दशमलव के बाद रहेंगे ऊपर, ठीक है, और जितने भी अंक रहेंगे दशमलव संख्या में यहाँ नीचे, दशमलव के बाद हमको काउंट कर लेना है ऊपर नीचे मिलाकर सभी अंकों को, और जो भी रिजल्ट आएगा यहाँ दाहिने तरफ से काउंट करना स्टार्ट करेंगे, और जहाँ पर 6 अंक आएगा उस 6 अंक के बाद हमको यहाँ पर दशमलव लगा देना है, ठीक है। तो ये आपका आंसर है और ये गुणा करने का यहाँ पर प्रोसेस है, ठीक है। तो गुणा यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद चलिए सीखते हैं दशमलव का भाग कैसे करते हैं। अब इसके बाद चलिए सीखते हैं दशमलव का भाग कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये आपको सवाल दिया गया है और इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 12 और इसको लिख लेंगे 37.2, ठीक है, ये आपका हो गया।
अब यहाँ पर 12 का टेबल करिए कि या तो 37 आ जाए या तो 37 से कम रहे, 37 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 12 का अगर हम 3 बार टेबल काउंट करें तो 12 तियाँ 36। तो 7 में से 6 घटाएंगे 1 और 3 में से 3 गया 0। ठीक है, या तो 0 या तो क्रॉस, हम दोनों में से कोई भी यहाँ पर बना सकते हैं। फिर यहाँ पर 2 को उतार लेंगे। अभी दशमलव यहाँ पर नहीं लगाना है, अभी हम आपको लास्ट में दशमलव कैसे लगाएंगे और कहाँ लगेगा ये चीज़ हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो 12 यहाँ पर आ गया और 12 का टेबल जब एक बार काउंट करेंगे तो यहाँ पर 12 आ जाएगा और ये पूरा यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो दशमलव हमको लगाना है, तो जो भी हमको यहाँ पर भाज्य दिया होता है, ठीक है, भाज्य जो भी दिया होता है, इस संख्या को देखेंगे, जो दशमलव संख्या हमको दिया गया है उस संख्या को देखेंगे और इसमें जितने अंक के बाद हमको दशमलव संख्या मिलेगा उतने अंक के बाद हमको यहाँ इसका जो भागफल आया इसमें भी दशमलव लगाना है। तो इस संख्या को देखेंगे, इसमें कितने अंक के बाद दशमलव लगा है, तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा है, तो इसीलिए यहाँ पर 1 अंक के बाद हम यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव लगा होता तो यहाँ इसको 2 अंक के बाद हम यहाँ पर दशमलव लगाते। ठीक है, तो दशमलव लगाने का प्रोसेस ईजी है। तो ये आपका राइट आंसर है और यहाँ पर दशमलव का भाग भी आपको समझ में आ गया होगा। ये जो दशमलव है तो जो भागफल आएगा इसमें जितने अंक के बाद दशमलव लगा रहेगा उतने अंक के बाद ही हमको यहाँ पर इसके भागफल में भी दशमलव लगाना रहेगा। ठीक है, तो ये आपका दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग यहाँ पर सॉल्व हो गया और सभी चीज़ें उम्मीद है कि आपको यहाँ पर समझ में भी आई होंगी। तो वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो पर लाइक करें और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।